हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब शुरू केयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि यदि आप बताओ 21 जनवरी से काउंसलिंग होगी या नहीं, आगे डेट बढ़ेगी या यही डेट पर काउंसलिंग होगी, इस तरह को मतलब बहुत सारा एक कन्फ्यूज़न सा बना हुआ था लोगों के माइंड में। और मैं आपको बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि कब से कब तक 1 to 5 की, कब से कब तक 6 to 8 की काउंसलिंग होगी, यानी 9th 10th 11th 12th की काउंसलिंग कब होगी। और जो स्लॉट वाइज मैसेज है ना, जैसे अभी बीपीएससी तैयारी 3rd में आप लोग देख रहे हो कि जो भी मतलब काउंसलिंग की डेट है, उस डेट में कब आपको जाना है, उसके लिए आपको स्लॉट का मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है और उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका काउंसलिंग होगा। तो ये हमारे हिसाब से तो लगता है कि सही है, क्योंकि वो टाइमिंग को अगर फॉलो किया जाता होगा तो फिर तो बेटर है। अगर टाइमिंग फॉलो नहीं होता होगा तो फिर तो परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता होगा, और परेशानियों का सामना ना करना पड़े इसी के लिए स्लॉट बनाया गया है। ठीक है, जैसे हम लोग आधार कार्ड अपडेट के लिए जब अपना स्लॉट बुक करते हैं तो उसी टाइम के अंदर जाते हैं, हमारा काम हो जाता है, तो हमें वहाँ पर जाकर पूरे दिन टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से ये काउंसलिंग के लिए भी स्लॉट का टाइमिंग का मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर, उसी टाइम के अंदर आपका काउंसलिंग होगा, आपका नंबर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो जो आज रात से मैसेज आने स्टार्ट हो जाएगी और 21 जनवरी से ही आपकी काउंसलिंग होगी। तो आपकी जो तैयारी है वो 21 जनवरी के ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ बताना चाहूँगी कि 21 जनवरी से 23 जनवरी तक 1 to 5 की काउंसलिंग होगी, यानी 21, 22 और 23 3 दिन चलेगा 1 to 5 का काउंसलिंग। उसके बाद 24, 25, 26 और 27 जनवरी यानी 4 दिन चलेगा 6 to 8 का काउंसलिंग, 24 जनवरी से 27 जनवरी तक। उसके बाद 28 जनवरी से 31 जनवरी तक जो काउंसलिंग आपका चलेगा वो 9 to 12 का चलेगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th 11 12th में भी बहुत सारे सब्जेक्ट का डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है, लेकिन 6 विषयों में अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है। तो वो लोग क्या करेंगे? तो ऐसा एक अपडेट निकल कर आया है न्यूज़ 18 के माध्यम से कि 21 जनवरी से पहले पॉसिबल नहीं है गेस्ट टीचर का रिजल्ट देना और 6 विषयों का डिस्ट्रिक्ट अलॉट करना। इसका मतलब कि आप लोगों की जो काउंसलिंग होगी 6 विषय का होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और आप लोगों का जो काउंसलिंग है वो 28 से 31 जो टाइमिंग दिया गया है ना, उस बीच में जो दिया गया है, तो उस बीच में होगा। तब तक 21 के बाद ही सही, लेकिन तब तक आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा, तो 1 वीक का टाइम आपको भी मिल जाएगा। अगर 21 जनवरी के बाद 22-23 तक भी अगर डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाता है तो भी आप अपने 28 से 31 के बीच में आप आराम से डीवी करवाने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखो, मुझे तो लगता है कि 31 तक पूरा डीवी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, फेब चला जाएगा। ठीक है, डीवी कंप्लीट करते करते, लेकिन जो भी हो 21 जनवरी से एटलीस्ट डीवी स्टार्ट तो हो जाए। अगर स्टार्ट डीवी हो जाती है ना, तो फिर तो हम लोगों का एक जो है ना कि हाँ अब होने लगा, तो काम धीरे धीरे ही सही, मतलब कम से कम तो स्टार्ट तो हो गया, ये रहेगा। और ऐसे तो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई रहती है ना कि डीवी स्टार्ट 21 से होगा कि नहीं, कि फिर नया डेट आएगा, फिर क्या होगा, ये चीज़ें। तो अभी जो न्यूज़ 18 के माध्यम से अपडेट निकल कर आई है फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि 21 जनवरी से ही डीवी हमारी स्टार्ट होगी। तो हम सभी लोगों को परेशान नहीं होना है, अपने डीवी की तैयारी कर लेनी है। जो भी आपका फाइल वगैरह है वो आपको रेडी करना है। और एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बीपीएससी का जो साइट है वो चेंज हो गया है। तो आप सभी लोगों ने नोटिस तो देख ही लिया होगा, पुराना जो साइट है ना, जिस साइट पर अभी तक आप जाते थे, उसी साइट पर वो नोटिस है दूसरा न्यू साइट के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर आप जा कर के अपना देख सकते हो जो भी अपडेट है। दूसरी ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया होगा ना, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट, वो नहीं चलेगा। अब दोबारा से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब अब डाउनलोड करना पड़ेगा न्यू आपको वाटरमार्क। वहाँ पर जो बीपीएससी का पहले लाइनिंग में लिखा हुआ आता था ना, अब उसके लोगों के साथ आ रहे हैं वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो इससे तो मुझे लग रहा है कि उन बच्चों का बहुत नुकसान जिन्होंने अपना वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा लिया होगा। मैंने तो अभी प्रिंट नहीं निकलवाया था, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने निकलवा लिया होगा, तो उनके पैसे तो बर्बाद होंगे ना।
ऐसे नहीं मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं, पैसे वेस्ट हो रहे हैं। और चलो अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं, अब तो जो नया डॉक्यूमेंट आया है उसको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, है ना, उसका प्रिंट निकलवा कर आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। तो जो अभी ऑप्शन है करना है, क्योंकि BPSC TRE थर्ड ने बहुत बहुत झेलाया है बहुत सारे लोगों को। नो डाउट ये जॉब मतलब जो भी लोगों को मिला है ना, तो बहुत ही मुश्किल से मिला है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं चाहूँगी कि आप सभी लोगों का अच्छे से DV मतलब कंफर्म हो जाए, अच्छे से आप लोगों का जो DV है वो सक्सेसफुली हो जाए, यही मैं गॉड से प्रे करना चाहूँगी। बाकी आप सब लोगों का अगर कोई भी छोटा मोटा मिस्टेक होगा, एरर होगा, उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको लेकर निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन था वो मैं इसी वीडियो में उसका आंसर करना चाहूँगी कि DV में अगर डाउटफुल में डाल दिया जाता है तो उनका DV होता है या उनको बाहर कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स जिनको भी डाउटफुल में डाला जाएगा ना, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका DV होगा, उनको बाहर नहीं किया गया है। उनको मतलब अभी डाउट है, संदेह है, तो उनका अच्छे से वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए अलग से उनको डेट दिया जाएगा DV का, और उस डेट पर वो जाएंगे तो उनका DV होगा। ऐसा नहीं, जब आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर नहीं हो सकते हो, ठीक है। भले ही आपको अलग अलग डेट दिया जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट में एरर होगा उसको सुधार कर लाने के लिए कहा जाएगा, लेकिन आपको बाहर नहीं किया जाएगा। जो फर्जी कैंडिडेट होंगे ना, उनको बाहर किया जाएगा, और जो फर्जी कैंडिडेट होंगे तो इसी में अगर मान लो लिप्त होंगे, तो अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, अच्छे से वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा। इसलिए आप लोगों को भी मतलब सहयोग करना है, मतलब जो भी जिस तरीके का मान लो वेरिफिकेशन हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो उसमें सहयोग करना है। क्योंकि जो मतलब फर्जी कैंडिडेट होंगे, तो अगर अच्छे से वेरिफिकेशन नहीं होगा तो वो भी इसी में शामिल हो जाएंगे। इस वजह से तो डाउटफुल में डालना का मतलब ये नहीं कि आपको DV से बाहर कर दिया गया, नहीं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका DV होगा, ठीक है। बाकी और जो भी आपके कमेंट्स है ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सब लोग अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।